जय मसीह की। तो आज हम दानियल उसका तीसरा अध्याय उसका 1 से लेके 30 वचन तक हम आज परमेश्वर आज हमसे उसी वचन से बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि परमेश्वर ने आज हमसे क्या बात कही है। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़े तो हमें समझ में आता है, जो राजा था उसने जो सोने की मूर्ति बनाई थी, तो उसने कहा, जो कोई इस मूर्ति के सामने पैर नहीं पड़ेगा या झुकेगा, उसको आग में डाल दिया जाए। 7वां वचन अगर हम पढ़े तो समझ में आता है कि सब ने पैर पकड़े और झुके, लेकिन वह 3 जन ऐसे थे जो नहीं झुके, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और 8वां वचन हम जब पढ़ते हैं तो कोई जाके राजा को उनके बारे में बताया कि वो लोग आपका कहना नहीं मान रहे, वो उनके परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपकी नहीं। राजा नबूकदनेस्सर राजा क्रोधित हो उठा और उनको हाजिर करने की पेश की। फिर राजा ने जब पूछा, क्या आप जानबूझकर मेरे देवताओं की आराधना नहीं कर रहे हो? अब ध्वनि बजने के बाद आपको आराधना करनी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा, वरना आग में डाला जाएगा। लेकिन उन्होंने इनकार किया और तब राजा ने आग को बढ़ा दिया, बहुत बढ़ाया। ठीक है, बाइबल कहती है कि आग बहुत बढ़ा दिया गया राजा के क्रोध के वजह से। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने आग बढ़ा दी। फिर उनको आग में डाल दिया गया। जब उनको आग में डाल दिया गया, सब ने देखा कि वह 3 नहीं वरन 4 जन थे और उनको प्रभु यीशु ने बचा लिया और सब ने प्रभु को महिमा दी। दोस्तों, प्रभु हमें इस वचन से ये बताना चाहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहते हैं कि आपके सामने कैसी भी आपत्ति हो, कैसी भी, जैसे कि वो जो लोग राजा के पास गए थे शिकायत लेके, वैसे हो सकता है कि कई लोग आपके पीछे पड़े हो कि इनका सर्वनाश कैसे करें। हो सकता है कि जैसे वो लोग राजा के कान भरे उनके बारे में, वैसे लोग आपके विषय में किसी और को भरे होंगे। कहीं आप काम करते हो, वहाँ आपके बॉस या सर को भरे हो सकता है काम। कोई भी परेशानी होने दो, कोई भी, इससे बढ़कर कहीं भयानक संकट हो, जैसे कि उस आग की तरह। दोस्तों, आज आपके जीवन में कैसे भी संकटें हो, आपको प्रभु हर वो संकट से छुड़ाएगा। जी, ध्यान से सुनिए कि आज प्रभु कहते हैं कि आपको हर वो संकट से छुड़ाएगा। 2023 में यही वचन आपको आ रहा है। सिर्फ आप उनकी तरफ भरोसा और विश्वास रखें कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। आज आप देखोगे कि जैसे प्रभु यीशु ने उनको आग के झरनों में से बचाया और सब लोगों की बोलती बंद की, वैसे ही आपको और हमारे जीवन में प्रभु यीशु आज से काम करेगा। आपको हर वो संकट से छुड़ाएगा। जैसे चेलों को नाव लहरों से डूब रही थी, उनको कोई आशंका नहीं थी कि वो अभी बच सकते हैं, लेकिन यीशु ने लहरों को रोका और उनको शांत किया और उनकी जान बचा ली। वैसे ही आज आपके जीवन में कौन सी भी लहरें हो या फिर लहरें आ पड़ी हो, विश्वास रखो, प्रभु यीशु आज और जल्दी ही आपको छुड़ाएगा। आमीन।